जय श्री महाकाल। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, कई बार आप लोगों की शिकायत होती है कि मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है। बहुत सारे प्रयास कर लिए, एक ही मंत्र के पीछे लगे हुए हो, लेकिन लगातार कोशिश के बाद भी आपका मंत्र अगर सिद्ध नहीं हो रहा है तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे प्रयास में कमी कहाँ रह रही है। मंत्र सिद्धि में सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है आपका दिशा किलन। अगर आप सही ढंग से दिशा किलन करके मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं तो नाना प्रकार की शक्तियाँ आपके मंत्र की ऊर्जाओं के डिफरेंस पैदा करती है। आपकी जो मंत्र की ऊर्जाएं एनर्जी होती हैं उसके बीच में दूसरी प्रकार की ऊर्जाएं आकर अपना डिफरेंस पैदा करती हैं। दूसरा होता है आपका आसन कीलन। आसन की ऊर्जाएं भी चोरी हो जाती हैं। आसन कीलन अगर नहीं कर रखा है तो वो सारी ऊर्जाएं आपके आसपास में कोई रहने वाला मजबूत साधक होगा जिसने अच्छे से चोरी करने वाली साधनाएं कर रखी होंगी तो वो चुरा सकता है, और ये संख्या बढ़ती जाती है। जब आदमी इस प्रकार की चोरी करने वाला साधक होता है तो वो अपनी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ाता जाता है, और जब वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाता जाता है तो चोरी करता जाता है तो उसका दायरा भी बढ़ जाता है। अब वो जो पहले 100 किलोमीटर तक के दायरे के अंदर चोरी कर सकता था, वो धीरे धीरे करके वो 200 500 हज़ार किलोमीटर के दायरे में भी चोरी करना शुरू हो जाता है। तो जो उतने एरिया के अंदर जो भी साधक रहेगा उसकी ऊर्जा वो खींच लेगा। ऐसे में मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है आपका सही ढंग से आसन शरीर किलन। शरीर किलन नहीं रहेगा तो आपकी बार बार उबासियाँ आएंगी, आपके ऊपर दूसरी शक्तियाँ हावी होने की कोशिश करेंगी। ये प्रयास आप करते रहते हैं लेकिन फिर भी असफल होते रहते हैं। तो सबसे ज़रूरी है आसन किलन, दिशा किलन, शरीर किलन। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, वीडियो बना रखा है। इसके अलावा घर का किलन करने का और घर की शुद्धि करने का भी वीडियो बना रखा है। ज़रूरी है साधना स्थल की आप कवच किलन वगैरह लगा के बैठें। अब बात आती है कि ये सब तो हमने कर लिया जी महाराज, अब इसके बाद हमें आगे कहाँ बढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो छूट जाती है वो ये है कि एक समय, एक आसन, एक ही दिशा और एक ही समय, एक ही माला, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज 9 बजे बैठे हैं तो अगले दिन आपको 9 बजे ही बैठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में कहा जाता है कि जो जाप जिस जगह आपने छोड़ा है अगले दिन पृथ्वी उसी जगह पर आती है तो उस समय से आगे शुरू हो जाता है। और ऐसे में जब वो आता है तो उसी जगह उसी घड़ी से आपका वो आगे जुड़ करके शुरू हो जाता है। तो ऐसे में एक श्रृंखला बन जाती है आपके जाप की। तो एक समय, एक आसन, एक दिशा, एक ही दिशा में आपको जाप करना है। मान लीजिए आज 9 बजे उत्तर दिशा में कर रहे थे तो कल 9 बजे उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। उस आसन पे कोई दूसरा आज भी नहीं बैठा हो तो कल भी नहीं बैठना चाहिए। उस माला से ऐसा नहीं है कि 5 लोग जाप कर रहे हों। आपकी मंत्र की ऊर्जा, आपकी माला जो है, आपकी मंत्र की ऊर्जा का परिचायक होती है। जाप आप आज कर रहे हो तो आपको कल उसी माला से जाप करना होता है। एक ही दिशा, एक ही आसन, एक ही माला और एक ही प्रकार की सिद्धियाँ जब आप लेकर के चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आज आपने एक मंत्र का 5 माला जाप कर लिया, अगले दिन आप 11 माला जाप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बढ़ा दिया तो घटा नहीं सकते। ये नियम बहुत ज़रूरी होते हैं और इन्हीं नियमों का पालन करके आप साधना में अग्रसर होते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ये भी एक प्रकार का कोर्स है, ये भी एक प्रकार की कला है, ये भी एक प्रकार की क्लास है जिसको आपको सही ढंग से अटेंड करना होता है। सिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे, यूट्यूब पे भ्रमित करने वालों की भरमार पड़ी है, और जो सही ढंग से सिखा रहे हैं उसे लोग सीरियस लेकर के सीखना नहीं चाहते हैं। यही कमी है आप लोगों की, आप सही ढंग से उसको सीखना नहीं चाहते। और जब एक दिन ऐसा आता है कोई सही सिखाने वाला आदमी झल्ला जाता है कि यार किसको सिखा रहा हूँ मैं, किन लोगों के बीच में मत्थापच्ची कर रहा हूँ, उसमें भी कभी नाना पाटेकर की आत्मा आ जाती है। किन लोगों से मत्थापच्ची कर रहा हूँ, घुसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। और फिर एक दिन वो अपना यूट्यूब चैनल बंद करके बोरियां बिस्तर समेट करके चला जाता है। फिर आप ढूंढते रहते हो कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। अरे जब सिखाने वाला था तो आप सीखने वाले नहीं थे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखने वाली बात होती है, संकल्प बहुत ज़रूरी है। संकल्प क्या चीज़ होती है? मान लीजिए आपने 12वीं पास कर ली, 12वीं के बाद में आपको किस फील्ड में जाना है। 10वीं पास कर ली, 10वीं के बाद में आपको आर्ट लेना है या साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या एग्रीकल्चर लेना है, ये आप डिसाइड करते हैं ना। उसके बाद जब 12वीं करते हैं तो 12वीं के बाद में आपको कौन से कॉलेज का चयन करना है, परसेंटेज क्या है, किस प्रकार से उसको पास करना है, सारी तैयारियां करते हैं ना। तो साधना में क्यों नहीं करते हैं? साधना में भी तो उसी लेवल की तैयारी करनी चाहिए ना। ये भी तो आपकी एकेडमिक शिक्षा के जैसी है, ये तो आपकी एजुकेशनल लाइन है ना। तो फिर आप इसको सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? और अगर आप इन सब चीज़ों को सीरियस लेने लग गए, और मंत्र, साबर मंत्रों का शापोद्धार करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप वैदिक मंत्र कर रहे हैं तो वैदिक मंत्र स्थापित होते हैं बहुत सारे। सापोद्धार करना आना चाहिए, सापोद्धार करके आपको वैदिक मंत्रों को जपना होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कौन कहता है मंत्र सिद्ध नहीं होता है? शक्तियाँ आज भी विद्यमान हैं, हर प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं, अच्छी बुरी। और शक्तियों को सिद्ध करने वाला चाहिए, सब कुछ होता है। एक झाड़ा लगा करके आप दूर बैठे व्यक्ति का सर दर्द ठीक कर देते हैं, सही कर देते हैं, व्यक्ति को संभाल पाते हैं,
जब वो ठीक हो सकता है तो वो शक्ति से ही हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ ऐसा किया कि उसकी वजह से डायरेक्ट ही हो गया। हो रहा है तो वो मतलब ऊर्जा तो है, और ये सारा खेल ऊर्जाओं का है। सब ऊर्जाएं अच्छी बुरी सब प्रकार की होती हैं। एक ही ऊर्जा से आप जिस प्रकार का भोग दोगे उसका स्वरूप बदल जाएगा, जिस दिशा में बैठो उसके स्वरूप बदल जाएगा। जिस आसन, जिस मंत्र, जिस भोग और स्वभाव के साथ में चलोगे वो उसका स्वरूप बदल जाता है। किसी भी शक्ति को सात्विक, तामसिक और राजसिक बनाना आपके हाथ में होता है। उसका सौम्य और उग्र उग्र स्वरूप लेकर के आना आपके हाथ में होता है। यह आपको तय करना होता है कि आप किसी शक्ति को किस लेवल पे, किस प्रकार से भोग दे करके, जाप करके, बलि प्रथा के माध्यम से आगे लेकर के चलना चाहते हैं। बलि का नाम आते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि बलि मतलब किसी जीव जंतु की बलि। जरूरी नहीं है भाई जीव जंतु की बलि दी जाए, बलि सात्विक भी होती है। पेठे की बलि लगती है, नींबू की बलि लगती है, अनार की बलि लगती है, गुड़ की भेली की बलि लगती है, जायफल की बलि लगती है। बहुत सारी प्रकार के बलि के विधान हैं। मांस, मदिरा, मदिरा की जरूरी नहीं है कि आप मदिरा ही दें। दूध के अंदर शहद और गुड़ मिला करके जो तैयार करके दिया जाता है वो भी मदिरा का ही काम, सात्विक रूप होता है। तो आप पे निर्भर है कि आप पूजा का कौन सा लेवल लेकर के चलते हैं। लेकिन प्रॉपर आपके पास एक गुरु रहेगा, प्रॉपर आप गुरु के गाइडेंस में अगर चल रहे हो तो मंत्र सिद्धियां होती हैं। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने साधनाओं को सक्षम रूप से महसूस किया है, जिन कहा अनुसार जिन्होंने किया है, वो जानते हैं कि मंत्र सिद्धि क्या होती है और कैसे उनको लाभ देती है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। इस प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। अगर सही और सुदृढ़ रूप से आप सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल, जय माता दी।